स्टूडेंट्स, आज हम आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्कूल लेवल पे ना ही कॉलेज लेवल पे इस टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। बस बेसिक स्टार्टिंग से आपको लिखना सिखाया जाता है कि इस तरह से ये कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है, ये करना होता है। बट ऐसा क्यों होता है, क्यों हमको कैपिटल लेटर अपने सेंटेंस में यूज़ करने चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो अल्फ़ाबेट है, जो आपकी टोटल जो ABCD है वो 26 हैं। इनमें से 21 कॉन्सोनेंट हैं एंड 5 आपके क्या हैं, वोवेल हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैपिटल लेटर इस तरह से लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटरों को इस तरह से लिखा जाता है, एक प्रॉपर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से ये आपके वो हैं कि इस तरह से सिर्फ राइटिंग को लिखा जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मोहन, ठीक है, ये मेरा मोहन हो गया, ठीक है। देखो, मोहन में मैंने जो बाकी के 4 लेटर्स यूज़ किए वो तो मैंने स्मॉल यूज़ किए, बट मैंने जो फर्स्ट लेटर है वो M कैपिटल बनाया। तो ऐसा क्यों बनाया है? इसी तरह देखो, एक सेंटेंस है ये, ही इज़ ए गुड बॉय। तो इसमें ही आपको, ही जो H है उसका वो कैपिटल लेटर है, ठीक है, दिख रहा है ना। और बाकी क्या है, स्मॉल लेटर में। इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों अल्फ़ाबेट्स का यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, ताकि आपको मुझे बार बार ये कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर ना लिख पाऊँ, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक तो मोहन का दिया, एक इसका दिया ही इज़ ए गुड बॉय, तो आखिर क्यों इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बनाया जाता है, क्या इनका यूज़ होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब क्वेश्चन हमारे आगे खड़ा हो गया तो अब इसका रिप्लाई भी तो हमारे पास ही होना चाहिए। तो इसका रिप्लाई ये है कि जब आप किसी बात को लिखना चाहते हो और अपनी बात को फोकसली कहना चाहते हो, तो वो बात को कोई सामने, अब तुमने कोई बात कही है तो सामने किसी से तो कही है ना, वो उसको सुनने वाला कोई है। अगर उस बात को, तुम्हारी कही हुई बात को सुनने वाला नहीं समझ पा रहा, तो उसमें उस बात का कहने का कोई मतलब नहीं है। इन द सेम वे, जब आप किसी चीज़ को राइट करते हो, राइटिंग करते हो, तो राइटिंग का एक होता है उसकी खूबसूरती होना, उसमें एक खूबसूरत लगना होता है, ठीक है। तो जब जब आप एक प्रॉपर फॉर्म में अपनी राइटिंग को नहीं लिखोगे, एक ग्रामेटिकल मैनर से नहीं लिखोगे, तब जाके उस राइटिंग का आपने जो लिखी गई, ना तो अपने जो आपके जो जितने भी व्यूज़ हैं आप सामने वालों को कन्वे नहीं कर सकते। एंड सेकंड जो मोस्ट क्वेश्चन ये है कि सामने वाला जब आपकी राइटिंग को ही नहीं समझ सकता तो कैसे समझेगा कि आपने लिखा क्या, कैसे आपको नंबर देगा क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो तरीके से, जिस तरीके से आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, ज़रूरी है वो उस तरीके से ना समझे आपकी राइटिंग के थ्रू। जैसे मैं इसको लिखती हूँ स्मॉल में, ही इज़ ए गुड बॉय, तो ना तो एक ग्रामेटिकल तरीके से सही है और ना ही आप अपनी बात को कहना किसी को चाहते हो तो उस तरीके से भी नहीं सही है। तो इसलिए हम कैपिटल लेटरों का अलग अलग जगह पर और अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ताकि सामने वाला फोकसली हमारी बात को समझ सके और हमारी जो राइटिंग स्टाइल है उसका इम्प्रूवमेंट हो सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अब मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। फर्स्ट लेटर ये हो गया ही, एच इसका। तो फर्स्ट लेटर जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे सेंटेंस का मतलब मैंने आपको कई मतलब एक लेक्चर्स भी दे दिया है इसके बारे में कि सेंटेंस आपके कितने 5 तरह के होते हैं, के बारे में मैंने आपको खूब अच्छे से बता भी दिया है। और धीरे धीरे जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक पढ़ाए जाए उनको कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो पूरा सेंटेंस कैसे है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है और एडजेक्टिव है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। और एक कंप्लीट मीनिंग देता है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो और फर्स्ट लेटर सेंटेंस का ही है ना। तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, फुल स्टॉप के बाद में अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसका पहला सेंटेंस हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और ऐसा होता क्यों है, हम हमेशा प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ वस्तु का नाम, प्रॉपर नाम होना, मतलब कि जो नाउन चैप्टर पढ़ाएगा जब भी बता दिया जाएगा। और आज मैं फिर से बताती हूँ कि प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आपकी हिंदी में व्यक्तिवाचक होता है कि व्यक्ति, जैसे राम तो राम ही है, रमेश तो रमेश ही है।
तो इस तरह से नाम होना, एक पर्टिकुलर नेम का होना, तो वो क्या है, तुम्हारा प्रॉपर नाउन है। इन द सेम वे ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है जैसे इंडियंस, इस तरह से ये होना, एक पर्टिकुलर ही रेफर करना है, पर्टिकुलर व्यक्ति को रेफर करना है, पर्टिकुलर व्यक्ति की गुडनेस को रेफर करना है, क्या आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय, तो राम आपका यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नेम है, तो राम है, इसलिए ये हमेशा किसमें होगा, कैपिटल लेटर में। जैसे देखो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, राम आता है, दिल्ली जगह का नाम हो गया, इंडिया देश का नाम हो गया, इंडियंस आपका एडजेक्टिव्स हो गया, भारतवासी हो गया, ठीक है। हिमालयाज नदी, पहाड़, रामायण धर्म ग्रंथ, संडे, दिवाली, ताजमहल, मतलब एक पर्टिकुलर नेम आ रहा है तो वो किसको रेफर करता है, आपके प्रॉपर नाउन को। और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। अब हम ये रूल आपके समझ में आ गया। रूल तो नहीं कह सकते, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं गॉड या उसके लिए प्रयुक्त नाउन्स और प्रोनाउंस। देखो प्रोनाउंस का मतलब है जैसे हिमसेल्फ यूज होना, उसके लिए गॉड के लिए आवर सेल्फ, जहाँ कहीं भी गॉड को डिनोट किया जा रहा है, गॉड के को नाउन के तौर पे या प्रोनाउन के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे माई गॉड, तो माई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, तो माई गॉड प्रोनाउन हो गया। द लॉर्ड, द ऑलमाइटी, द गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। तो इस तरह से कहने का मतलब है जहाँ कहीं भी गॉड हो या फिर गॉड से रिलेटेड कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो। नाउन तो आप जानते हैं संज्ञा, कोई भी नेम, प्लेस, थिंग्स, वस्तु, किसी का भी नाम होना नाउन हो गया। एंड प्रोनाउन जो संज्ञा के, जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हो करते हैं, जैसे राम है तो राम की जगह हम ही यूज़ करते हैं, तो ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरह गॉड के लिए अगर कहीं भी कोई भी चीज़ यूज की जा रही, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, हमेशा क्या यूज करोगे आप, हमेशा ही कैपिटल लेटर यूज करोगे, उसका पहला लेटर, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे कोई पद का नाम हो या फिर डिग्री का पहला अक्षर हो, जैसे डिग्री, जैसे इसमें एब्रिशन फॉर्म में है ये, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इस तरह से एब्रिशन फॉर्म मतलब संक्षिप्त में लिख रखा है आपने, तो ये हमेशा दोनों कैपिटल में होंगे। और ये आपका किस में होगा, जो कोई भी डेजिग्नेशन हो वो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। अब आते हैं प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन, अकेले आए कोई सेंटेंस में, जैसे ही इज़ टॉलर देन आई, तो आई अकेला है ना, तब इसलिए ये आई हमेशा कैपिटल होगा। इसलिए ओ माई गॉड, वैसे तो हम ओ गॉड से लेने की गॉड का पहला अक्षर आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर अकेला ओ और आई कहीं आ रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे। मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। इंग्लिश पोएम में कोई भी जैसे लाइंस दी हुई होती हैं, उनका पहला जो वर्ड्स है हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। जैसे 20 डेज है सितंबर, तो 20 का टी कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पहला अक्षर, जैसे ही सैड, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये है ना, सी विल गो मार्केट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसका पहला अक्षर सी हमेशा किसमें होगा, कैपिटल लेटर में, ठीक है। इनिशियल एंड एब्रीविएशन, जितने भी इनिशियल मतलब आरंभिक चीज़ होती है, ये आरंभिक हो गई, और एम की जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे मोहन कुमार भी हो सकता है, MK का फॉर्म महात्मा कुमार भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी होना, मतलब जितने भी शॉर्ट फॉर्म है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगी। और हमेशा कोई भी सेंटेंस हुआ है या किसी का पहला अक्षर क्या आएगा, कैपिटल लेटर होगा, या कोई नेम है तो वो भी क्या होगा, कैपिटल लेटर में आएगा। तो ये आपका इस तरह से ये था। अब आता है कोई भी पहाड़, नदी अगर पर्टिकुलर आ रहे हैं तो उनका पहला अक्षर भी कैपिटल होता है। और पहाड़ियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम सभी किस में होते हैं, कैपिटल लेटर में। तो ये जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने देखा भी है कई स्टूडेंट्स को कैपिटल लेटरों के यूज़ नहीं होते हुए भी उनको बचपन से जिस फॉर्म में वो लिखते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक वो सही लिखते हैं, वो प्रॉपर ढंग से कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें शुरू से कि भाई इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, इसको इस तरह से लिखना है, तो वो एक मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर है, तो उस कॉन्सेप्ट का हर स्टूडेंट प्रॉपर ढंग से यूज करता है
और वो सही कहाँ जहाँ तक सही भी है उनका जो लिखने का तरीका, वो काफ़ी मैंने स्टूडेंट की जितनी कॉपी चेक की हूँ उनमें सही फॉर्म में लिखते हैं। बट एक बेसिक है, ये तुम्हारा टॉपिक है, इसलिए मुझे इसको बताना ज़रूरी है ताकि तुम्हारी जो राइटिंग स्टाइल में अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो तो उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सको। जितनी भी ऐतिहासिक घटना होगी जैसे बैटल ऑफ पानीपत या कोई जो भी पब्लिक प्ले जो होते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे निर्मल शिक्षा निकेतन, बुक्स के नेम होना, न्यूज़पेपर वगैरह की हेडलाइंस होना, या जैसे जैसे 2-3 वर्ड बोले मनमोहन सिंह, 3 वर्ड हैं किसी पर्सन के, है ना, तो वो तीनों वर्डों का पहला पहला लेटर क्या होगा तुम्हारा कैपिटल लेटर में होगा। जैसे जैसे मनमोहन सिंह तो एम कैपिटल में है, एम कैपिटल में और एस कैपिटल में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। व्यक्ति के नाम से पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर है, जैसे मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर। हमेशा मिस्टर और मिसेज डॉक्टर के बाद में वैसे फुल स्टॉप नहीं आता है, ये फुल स्टॉप नहीं, ये सिर्फ मैंने कॉमा यूज़ किए हैं, ठीक है, ये कॉमा है, ये कॉमा, इनके बाद में फुल स्टॉप नहीं आते, ये कॉमा है सारे, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएंगे, इनका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। पोस्टल एड्रेस में जब कोई बात हम लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं AK सिंह, फिर अगर हम दूसरी चैप्टर में तो पहली लाइन का कैपिटल लेटर, फिर दूसरी लाइन लिखते हैं तो दूसरे का कैपिटल लेटर, और थर्ड लिखते हैं तो थर्ड का कैपिटल लेटर। तो इस तरह से तुम ये इन तरीके से जो कैपिटल लेटर है उनका प्रॉपर ढंग से यूज करके जो आपकी राइटिंग स्टाइल है उसको आप इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है आपने जो लिखा है उसको सामने वाला भी समझ सकता है, और आपकी एक जो राइटिंग स्टाइल है उसमें बहुत ही खूबसूरती आ जाती है, और उससे आप जो मतलब एक तरह से क्या होता है, एक राइटिंग इंसान की एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को ना चाहते हुए पढ़ने के लिए अट्रैक्ट कर देती है। इसलिए राइटिंग इम्प्रूवमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर लिटरेचरों के स्टूडेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।